कहा जाता है कि इंसान का मन सबसे शक्तिशाली होती है। सदियों से महापुरुषों का कहना है कि अगर किसी चीज को इंसान पूरे मन से चाहे तो वो उसे आसानी से हासिल कर सकता है। अगर यह सत्य है तो हर किसी के मन की चाह पूरे क्यों नहीं होते? इंसान कभी भी दुख नहीं चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे दुख मिलता ही है। इंसान कामयाब बनना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, पर हर किसी को कामयाबी नहीं मिलती है। इस धरती का हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य यह चाहता है कि वो मन से जो सोचता है वो पूरा हो जाए, पर सभी के मन की चाह पूरे नहीं होते। यहीं पर दिमाग में एक सवाल उत्पन्न होता है कि या तो वो महापुरुष गलत है जिन्होंने यह कहा था कि पूरे मन से चाहने वाले हर काम पूरे होते हैं, नहीं तो हम गलत हैं। आज की हमारी इस बौद्ध कहानी में एक ऐसा मंत्र छिपा है जिसे समझने के बाद आप यह जान पाएंगे कि अपने मन की चाहतों को आसानी से कैसे पूरे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है, और साथ ही कहानी के अंत में आप यह भी भले भांति समझ जाएंगे कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। कहानी छोटी है मगर इसकी सीख बहुत ही गहरी है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। इन दिनों उसे एक दुख बहुत सताता था। वो जो भी काम करता उस बेचारे का काम पूरा ही नहीं होता था। घर में आता तो घर में कलह बना रहता था। किसी से कुछ मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता था। उसकी हालत को देखकर ऐसा लगता था जैसे चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। इस दुख से कैसे वो बाहर निकलेगा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यही सोच सोचकर उसे रात को नींद भी नहीं आता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे। कई दिनों से सही खान पान और नींद पूरे न होने के कारण उसके शरीर में अब ताकत ही नहीं बचा था। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने का भी ख्याल आते थे, पर वो अपने परिवार की चिंता करके आगे नहीं बढ़ पाता था। ऐसे ही एक दिन उसने अपने एक मित्र को अपनी सारी परेशानी बताते हुए उसे पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जो तुम्हारे इस समस्या का हल कर सकता है। अपनी मित्र से यह बात सुनने के बाद दुखी आदमी उसी दिन से कई बाबाओं के पास जाने लगा। आदमी उन्हें मिलकर अपनी समस्या बताता था। कोई बाबा उसे कुछ दवाई देता था तो कोई उसे जादू टोना के बारे में बताता था। आदमी भी बाबाओं के कहने के मुताबिक हर काम करता था, पर इन सब से उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ रहे थे और न ही उसका दुख दूर हुआ। दुख के साथ साथ इन सब में आदमी के पैसों का भी व्यय हो रहा था। समस्याओं का हल होने के वजह उसकी परेशानियां और बढ़ने लगी। दुखी आदमी ने अब सोचा कि बाबाओं के पास जाने से भी अब मेरी परेशानी दूर नहीं होगी। बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? एक दिन उसकी एक रिश्तेदार ने एक पंडित को घर बुलाकर हवन करने के लिए उसे सलाह दिया और कहा कि घर में अगर कोई बुरी ऊर्जा होगी तो हवन के बाद वो घर से बाहर चली जाएगी और घर शुद्ध हो जाएगा। आदमी ने भी रिश्तेदार की बात मानकर एक पंडित को घर बुलाया और पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण कर हवन कराया। पर इसके बाद भी आदमी को यह महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका था। उसे यह लगने लगा था कि उसकी जीवन में से दुख कभी खत्म ही नहीं होगा। एक दिन उसे उसकी वही मित्र मिला जो उसे बाबाओं के बारे में बताया था। उसने आदमी से कहा, मित्र, मैंने सुना है कि पास के गांव में एक बाबा आए हैं जो लोगों की समस्याओं का हल बड़ी आसानी से कर देते हैं और बदले में कोई दान दक्षिणा भी नहीं लेते हैं। अगर तुम चाहो तो उन्हें मिलकर अपनी परेशानी बता सकते हो। यह सुन आदमी को पहले लगा कि सब बाबा एक जैसे ही होते हैं, पर जब बात बिना दान दक्षिणा की आई तो उसने सोचा कि एक बार मिलकर अपनी परेशानी बताने में क्या जाता है। यही सोचकर वो बाबा के पास जाता है। जब वो वहां पर पहुंचा तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। आदमी कुछ देर वहीं पर चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान व्यक्ति को बैठे देखा। उसकी हालत देखते ही वो समझ गए कि आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा, क्या चाहते हो पुत्र? आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैं इन्हें दूर करने के लिए कई तरीके अपना चुका हूं, पर इनसे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। आप कृपया मेरी मदद कीजिए। व्यक्ति की सारी बातें सुनने के बाद बाबा ने कहा, पुत्र, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कर पाओगे? यह सुन आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझे दान दक्षिणा ही मांगेंगे। बिना कुछ सोचे समझे आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बस वो मंत्र बताइए। यह सुन बाबा ने कहा कि पुत्र, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर आदमी ने कुछ सोच विचार करके बोला,
बाबा, आप मुझे जो भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाना इतना आसान नहीं है। बाबा ने आगे कहा, यहां से जब तुम अपने घर जाओगे तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार इस बात को तुम सिर्फ अपने मन में यही दोहराना, ये बात तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। ये सुनकर व्यक्ति ने कहा, बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं बड़े आसानी से कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करने से मुझे क्या फायदा होगा। जवाब में बाबा ने कहा कि पुत्र, तुम अपनी परेशानियों का हल करने के लिए इतने सारे तरीके अपना चुके हो, तो मेरी भी इस छोटी सी तरकीब को आजमा कर देख लो। आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, बस इस साधारण सा मंत्र को ही दोहराना है। ये सोच विचार किए आदमी ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं आपके कहने के मुताबिक मैं अपनी मन में यह दोहराते हुए चलूंगा कि मैं सुखी हूं। और इतना कहकर वो आदमी वहां से चलने लगा। तब पीछे से बाबा ने आवाज देते हुए कहा, पुत्र, एक बात और याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तब उस समय तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए। उस समय अगर तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल आया तो यह मंत्र सिद्ध नहीं होगा। यह सुन आदमी कुछ सोचने लगा और कहा, बाबा मुझे आज तक तो कभी बंदर का ख्याल नहीं आया है, फिर भी मैं ये ध्यान रखूंगा। इतना कहकर वो आदमी वहां से चल दिया। चलते चलते रास्ते भर वो अपने मन में ये दोहरा रहा था कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। वो थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आने लगा। तब आदमी ने सोचा कि अजीब बात है, आज तक तो मुझे कभी बंदर का कोई विचार नहीं आया था, लेकिन आज क्यों आ रहा है। और ऐसे ही एक दो बार और बंदर के ख्याल उसके मन में आने के बाद उसने उसी विषय को ही अपनी मन में बैठा लिया। वो यह भूल गया कि बाबा ने उसे क्या दोहराने के लिए कहा था, और वो बार बार बंदर के बारे में ही सोचने लगा। कुछ देर बाद जब वो थोड़ा होश में आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। तभी अचानक से उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया, और यह देखते ही उसके मन में फिर से बंदर का विचार आना शुरू हो गया। ऐसे ही विचलित होकर वो घर पर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा, है बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने यह क्या बोल दिया, और वो दीवारों में सर मारने लगा और सोचता रहा कि आज तक मुझे बंदर का विचार नहीं आ रहा था, लेकिन आज अचानक मुझे हर जगह बंदर ही बंदर क्यों नजर आ रहे हैं, ये कैसी माया है। यही सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा, बाबा पता नहीं ये क्या चमत्कार हो रहा है मेरी जीवन में। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया था, लेकिन जब से आपने मुझे कहा है कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है बाबा। व्यक्ति की बातों को सुनकर बाबा ने हंसते हुए कहा, पुत्र, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते जाते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तब भी इस पेड़ पर एक बंदर बैठा था, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। पुत्र, इंसान जिस चीज से दूर भागना चाहता है वही चीज उसके मन की गहराइयों में प्रविष्ट हो जाती है, उसकी अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम किसी चीज से छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठ जाती है, और अंत में वो हमारे अंतर्मन में समा जाती है। ऊपर से तो हम सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाई होती है। हमारे विचारों में और हमारे मन में हमें सिर्फ दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम कभी सुखी नहीं होंगे जब तक कि यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट नहीं होगा। ये सब सुन आदमी ने पूछा, बाबा तो फिर यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट होगा कैसे। इस पर बाबा ने कहा, पुत्र, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वह दुख तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। हम ज्यादातर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से वो दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तो उसे छुटकारा अपने आप मिल जाएगा। इंसान धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा,
लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंसी आने की विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा अंतर्मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती और तुम अपनी मन की चाह आसानी से पूरा कर सकोगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ऐसे ही और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।